रांची में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजभवन के सामने झारखंड सरकार से अपनी कुछ मांगें पूरी कराने के लिए धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि झारखंड के किसानों को इस बार बरसात के मौसम में सूखा पड़ जाने के कारण सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों को 2 लाख का लोन माफ़ किया जाए। इसके साथ ही उन्हें सूखाग्रस्त होने के कारण भुखमरी का सामना न करना पड़े एवं अन्य तकलीफ से बचने के लिए प्रति एकड़ 25,000 रुपये का भुगतान किया जाए। इसके लिए झारखंड बीजेपी द्वारा कृषि मंत्री को विज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धरना देकर निश्चय किया। बीजेपी के लोगों का कहना है कि धरने से भी सरकार नहीं मानती है तो हम विधानसभा की ओर कूच करेंगे। मानसून तो धोखा दे दिया, तो सरकार से कुछ उम्मीद है? देखिए, निश्चित तौर पर अब तो सरकार को राजधर्म का पालन करना चाहिए। पलामू में 1%, गढ़वा में 1.5%, लातेहार में 3% की रोपनी हुई है। ये खुद कृषि मंत्री का अपना आकलन है। मीडिया के बंधुओं को पता होगा कि उनका 2 दिवसीय पलामू प्रमंडल का दौरा था। हम लोगों ने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कल उनको अपना मांग पत्र दिया है प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में। और हमारा स्पष्ट कहना है कि हम किसानों के हित में कोई आईवास नहीं चाहते हैं, सिर्फ घोषणा नहीं चाहते हैं जो कि मीडिया के प्रथम पंडे पे आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आए और एक्चुअल किसानों को कुछ ना मिले। केंद्र सरकार जो सूखा का मानक है, राज्य सरकार उसको मैच करा के और राज्य में कृषि की स्थिति को देखते हुए, और यहाँ छोटे और मंझले किसान ज़्यादा हैं, यहाँ बहुत बड़े किसान नहीं हैं, सीमांत किसानों की संख्या झारखंड में ज़्यादा है। उनको मद्देनजर रखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से हम आज आग्रह करने बैठे हैं। ज्ञापन देने के बाद आज पूरे प्रदेश में धरना चल रहा है कि एक अच्छा पैकेज लेके आए, क्योंकि आप कहते हैं कि झारखंड ने आपको जनादेश दिया है, तो उस जनादेश को सम्मान करने का वक्त आया है। पहली बार यूपीए की सरकार में सूखा की स्थिति बनी है, तो पूरा प्रदेश 3.25 करोड़ जनता और 2 करोड़ किसान इनकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि ये क्या पैकेज लेकर आएंगे या सिर्फ आईवास देंगे। ये लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा संगठन पूरे प्रदेश में लड़ेगी और हमने ज्ञापन दिया पूरे प्रदेश में राज्यपाल के माध्यम से डीसी महोदय को, कृषि मंत्री को कल प्रदेश ने ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन के बाद अगर काम नहीं बनेगा तो ये किसान मोर्चा विधानसभा की ओर कूच करेगा, क्योंकि अगर झारखंड का किसान भूखा रहेगा, तड़पेगा और कल्पेगा तो हम झारखंड को कदापि चलने नहीं देंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार की नींव को हिलाने का काम करेंगे। आपको लगता है अब तक पूरा मुआवजा मिल जाना चाहिए था जिस हिसाब से मानसून होगा? निश्चित तौर पर बहुत धीमी तैयारी है, चूंकि एक दिन में तो हुआ नहीं कि कल बारिश नहीं हुई, राज्य सूखाग्रस्त घोषित होना चाहिए। आप देखिए कि बगल के राज्य में बिहार की भी यही स्थिति है, लेकिन वहाँ पे जो मंत्रिमंडल है, जो कृषि मंत्री है, ज्यादा संवेदनशील है। वहाँ लोगों को अब यहाँ भी सूची बन रही है और वहाँ लोगों को राहत पैकेज मिलना शुरू हो गया है, तो पैकेज डायरेक्ट उन तक जाए। और सबसे बड़ी बात जो हमने कल कृषि मंत्री को हम लोगों ने रखा है कि ग्रामीण बैंकों की मनमानी को बंद करनी पड़ेगी। ये किसानों के खाते से पैसे उड़ा रहे हैं, जैसे चीट फंड कंपनियां लोगों की पैसा उड़ा देती है, ये किसानों के खाते से कुछ नाम से अलग अलग हेड से किसानों का पैसा उड़ा रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं और ये मामला को भी हमने कृषि मंत्री को लिखित में कल दिया है और हम किसानों का बैंक स्टेटमेंट लेके भी कृषि मंत्री को देंगे। तो हम चाहते हैं कि झारखंड के किसानों में के हित में राज्य सरकार का एक बड़ा निर्णय जल्द आए। झारखंड में ऐसी गूंगी बहरी सरकार है, लोग बेहाल हैं, उसके बाद भी सरकार सुन नहीं रही है। कभी छात्रों का आंदोलन, कभी यहाँ देखिए पुलिस अधिकारी का दिन दहाड़े कुचल के मार दिया जाता है। किसान बेहाल हैं, झारखंड के किसान अभी देखिए सूखा के चलते उनके ऊपर इतना ऋण है जो सोच के परेशान है। कम से कम उन्हें ऐसा व्यवस्था दिया जाए, बिचड़ा का व्यवस्था किया जाए कि वैकल्पिक खेती कर सके, उनको कुछ भी राहत मिल सके, उनका ऋण को माफ़ किया जाए। बिजली बिल है उसको सरकार माफ़ कर सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम लोग सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना पर बैठे हैं। इसके पहले भी हमने डीसी को एक ज्ञापन दिया था, इसमें हमने अपनी 9 सूत्री मांग दिए थे, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कल मेरे प्रदेश के अध्यक्ष कृषि मंत्री से मिले, उन्होंने भी अपना विज्ञापन दिया और अभी तक सरकार अपने नींद में सोई हुई है। उसको जगाने के लिए हम लोग आज राजभवन के सामने धरना पर किसान मोर्चा रांची महानगर ग्रामीण के साथ बैठे हैं। आगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे हम लोग आगे भी और कार्रवाई करेंगे। इस आंदोलन को हम बृहद रूप में ले जाएंगे और किसानों के हित में जितना आगे जाना होगा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जाएगी। कल तो कृषि मंत्री से बैठक किए हैं सुखाड़ के ऊपर बैठक किए हैं, लेकिन अभी वो फसल का अभी तक क्या कहते हैं उसका विश्लेषण ही कर रहे हैं। आकलन होगा तभी ना, आकलन कर रहे हैं, लेकिन इनको बहुत पहले ही क्या कितना बारिश हुआ है उसका आकलन अभी तक कर लेना चाहिए था। अभी तक जब हम लोग ज्ञापन दिए तब इनकी नींद खुली है। हम लोग 21 तारीख को जाकर ज्ञापन दिए हैं, उसके बाद कुछ
सुगबुगाहट सरकार के ऊपर आया है, लेकिन इसको उनको पहले ही कर लेना चाहिए था। अभी मुश्किल से 48% बारिश हुई है, सब जगह बिचड़ा सूख गया है। कम से कम ऐसा बिचड़ा की व्यवस्था किया जाए कि किसान और कुछ दूसरा भी खेती कर सके। डीजल में कम से कम माफ़ कर दिया जाए, बिजली बिल माफ़ कर दिया जाए, किसान को कुछ राहत मिले। इसी सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग अपने धरना पर हैं।